ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਨਵੇਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਲਦ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ शुरू करांगे। लोगों के टैक्स का पैसा असीं लोगों ते लगाउणा है। मुहल्ला क्लीनिक तो 96 तो 97% लोग ठीक हो रहे हैं। सीएम मान दे वल्लों भी दावा किया गया है। उत्थे उन्होंने कहा कि मेरे छोटे भरा मान ने मेरी एक होर गारंटी पूरी की। अरविंद केजरीवाल के वल्लों कहा गया कि मेरे छोटे भरा मान दे वल्लों मेरी एक होर गारंटी पूरी कर दी गई है। क्लीनिक के विच टैस्ट ते दवाई सब कुछ फ्री है। पिंड पिंड मुहल्ला क्लीनिक बनाए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल के लिए भी भरोसा दिता गया सूबे की जनता को कि हर पिंड पिंड के मुहल्ला क्लीनिक आने वाले समय के बनाए जाएंगे। दिल्ली में 500 मुहल्ला क्लीनिक बनाने दे विच 5 साल लगे। पंजाब दे विच 10 महीने के अंदर 500 मुहल्ला क्लीनिक बन के तैयार हो गए हैं। दिल्ली के कामां दे विच केंद्र की दखलअंदाजी रहिंदी है। अरविंद केजरीवाल के वल्लों भी वड्डा हमला बोलिया गया कि दिल्ली के कामां दे विच केंद्र की दखलअंदाजी रहिंदी है। विदेशों के विच रहने वाले पंजाबी भी योगदान पाउण, पंजाबियों तो भी योगदान की मंग की गई, अपील की गई। अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने कहा कि जे तुसीं 1 पैसा डोनेट करोगे तो असीं 10 पैसे लगावांगे। अरविंद केजरीवाल के लिए भी भरोसा जिहड़ा प्रवासी पंजाबियों NRIs नूं दिता गया। सबसे पहला काम कर दिया, आपकी बिजली मुफ्त कर दी। हो गई कि नहीं हो गई बिजली मुफ्त? बिजली मुफ्त कर दी। पूरे देश में सबसे पहले दिल्ली में बिजली मुफ्त हुई, उसके बाद पंजाब में बिजली मुफ्त हुई। 2 ही राज्य हैं पूरे देश के अंदर जहां पे बिजली मुफ्त है। हमने वादा किया था कि सरकार बनते ही बिजली मुफ्त कर देंगे, हमने बिजली मुफ्त कर दी। अभी आते टाइम में मान साहब से चर्चा कर रहा था, पिछले साल जो सरकारी थर्मल प्लांट थे उसमें बिजली की प्रोडक्शन भी 83% बढ़ गई है। हमारी जो कोल माइन पहले काम नहीं करती थी, वो कोल माइन ने काम करना बंद कर दिया। तो बिजली की प्रोडक्शन, एक तरफ आपको 24 घंटे बिजली दिलवाने की भी कोशिश कर रहे हैं, पावर कट कम हुए हैं, और दूसरी तरफ बिजली मुफ्त भी कर दी है। ये चमत्कार है। ये चमत्कार केवल आम आदमी पार्टी वालों को करना आता है और किसी को नहीं करना आता। टैक्सी में बैठा, उसने टैक्सी वाले से पूछा कहां के हो? तो टैक्सी वाला कहता है जी पटियाला के पास एक गांव है, वहां से हूं। तो उसने उससे पूछा नई सरकार कैसी चल रही है, तुम्हारे मुख्यमंत्री कैसे हैं? तो वो टैक्सी वाला कहता है सर हीरा हैं। ये एक आम आदमी की आवाज है। वो टैक्सी वाला जो पटियाला के बगल में किसी गांव से है, उसने मान साहब के बारे में कहा जी हमारे मुख्यमंत्री हीरा हैं, बेहद ईमानदार हैं, और उन्होंने भ्रष्टाचारियों की नाक में दम कर रखा है। एक आम आदमी जब ऐसी बात बोलता है तो इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। भगवंत मान एक किसान का बेटा है। उन्हें एक आम आदमी की समस्याएं पता हैं, आम किसान की समस्याएं पता हैं। अभी तक पंजाब की राजनीति कुछ चंद परिवारों के हाथ में गिरवी रखी हुई थी, गुलाम थी कुछ चंद परिवारों के। लोगों के पास विकल्प नहीं था, या तो इस पार्टी को वोट दो या इस पार्टी को वोट दो। 4 परिवारों का इस पार्टी पे कब्जा था, 4 परिवारों का इस पार्टी पे कब्जा था। दोनों रल मिल के खाते थे, दोनों ने रल मिल के लूट लिया था पंजाब। अगर 10 महीने के अंदर हम 500 मोहल्ला क्लिनिक बना सकते हैं, तो 70 साल के अंदर वो मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना सकते थे क्या? बना तो सकते थे। उनकी नीयत खराब थी, उनका मंशा नहीं थी कि वो जनता के लिए काम करें। आप लोगों ने कमाल कर दिया। आज से 10 महीने पहले जो चुनाव हुए, उस चुनाव, वो गजबी चुनाव थे। उस चुनाव के अंदर आप लोगों ने एक जबरदस्त क्रांति कर दी। पूरे देश में चर्चा हुई पंजाब के लोगों की। 117 में से 92 सीट, और उससे भी बड़ी बात की कोई बड़ा नेता नहीं बचा। इस पार्टी के सारे बड़े नेता हार गए, उस पार्टी के सारे बड़े नेता हार गए। क्या क्रांति करी आप लोगों ने। मैं समझता हूं कि 2022 का ये साल पंजाब के राजनीतिक इतिहास के अंदर एक टर्निंग पॉइंट माना जाएगा।
2022 के पहले पंजाब की राजनीति के ऊपर कुछ चंद परिवारों का कब्जा था। इससे फर्क नहीं पड़ता कौन किस पार्टी का था, सारे एक साथ थे। ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਫਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। 100 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤੇ ਸੀ। 400 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 500 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 100 ਅਸੀਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 10,26,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ OPD ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 10,26,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ 1,24,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਅਸੀਂ 500 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਟਾ ਆਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਏ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸਰਚ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ MLA ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ MLA ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। भ्रष्टाचार के ऊपर जबरदस्त नकेल कसी गई है। चाहे कोई किसी पार्टी का हो, हमारी किसी से रिश्तेदार नहीं है। भगवंत मान एक किसान का बेटा है, आम आदमी है, हमारा ना कोई चाचा लगता ना कोई ताऊ लगता, कोई हमारी किसी से रिश्तेदारी नहीं है। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। हमारा अपना मंत्री भी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। अगर हमारा अपना MLA, अपना मंत्री, अपना सगा भी, अगर बेटा भी हमारा भ्रष्टाचार करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, किसी को बख्शेंगे नहीं हम लोग। ये मैसेज सबको चला गया है। भ्रष्टाचार के ऊपर जबरदस्त नकेल कसी गई है। चाहे कोई किसी पार्टी का हो, हमारी किसी से रिश्तेदार नहीं है। भगवंत मान एक किसान का बेटा है, आम आदमी है, हमारा ना कोई चाचा लगता ना कोई ताऊ लगता, कोई हमारी किसी से रिश्तेदारी नहीं है। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। हमारा अपना मंत्री भी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। अगर हमारा अपना MLA, अपना मंत्री, अपना सगा भी, अगर बेटा भी हमारा भ्रष्टाचार करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, किसी को बख्शेंगे नहीं हम लोग। ये मैसेज सबको चला गया है।